श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंद कंदम प्रभुदेवचंद्रम व्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता द्विनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये द्विनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पाँच नवतनपुरी धाम की, जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, बीतक प्रशिक्षण में 17वां प्रकरण, इसकी 55वीं चौपाई तक की चर्चा हो गई है। प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से हफ्सा प्रबोधपुरी में वाणी अवतरण हो रही है। तो मैंने कल भी हफ्सा का भी अर्थ किया था, प्रबोधपुरी का भी अर्थ किया था। तो वो प्रबोधपुरी जहाँ पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता हो, बोध प्राप्त होता हो, आत्मज्ञान मिलता हो, यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, कुछ भी कह सकते हैं। बोध शब्द है, उसमें प्र उपसर्ग है, प्रबोध, पूर्ण बोध, पूर्ण बोधिसत्व, बुद्धत्व जहाँ पर प्राप्त होता हो, ऐसे को बोलते हैं प्रबोध। तो वैसे था तो नज़रबंद में, नज़रबंद का स्थान, प्राणनाथ जी नज़रबंद में थे, फिर क्यों कहा प्रबोध? क्योंकि वहाँ ब्रह्म ज्ञान का अवतरण हुआ। यह तारतम वाणी जहाँ पर प्रकट हुई, ये जागृत बुद्धि का ज्ञान जहाँ पर प्रकट हुआ, ऐसा। और प्राणनाथ जी महाराज को पूर्ण रूप से साक्षात्कार हुआ, इसलिए इस स्थान को प्रबोध कहा। तो प्रबोधपुरी के मध्य प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से वाणी अवतरित हो रही है। तो यहाँ पर यही कहा 55 चौपाई में, यूं करते चर्चा जब्राइले किया जोर, आया जोश इन समय कछु न रही खोर। बस अब वो प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से इस तरह से दिव्य वाणी प्रकट हो रही है कि वे आंख बंद करके चर्चा कर रहे हैं, मुख से वो वाणी निकाल रहे हैं, प्रस्फोटित हो रही है, प्रकट हो रही है। जब्राइले किया जोर, यह अरबी शब्द यहाँ पर प्रयोग करते हैं लालदास जी महाराज। मैंने कल भी कहा था कि यह एक मुसलमान लोग इसको फरिश्ता बोलते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए, शुभ कार्य के लिए, कोई अच्छा कार्य करने के लिए खुदा अपनी शक्ति भेजता है, अपनी शक्ति के द्वारा
वो कार्य पूर्ण करवाता है, ऐसा उनका मानना है। देखिए, यह तो सनातन परंपरा की यही बात है। हमारी प्राचीन परंपरा, सनातन परंपरा में भी यही तो है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। ये कहा ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये कहा ना, भगवान ने क्या कहा, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का बोलबाला होगा, साधु सज्जनों दुखी होंगे और दुष्ट दुर्जन का साम्राज्य होगा, उनका ही बोलबाला चलेगा, तब मैं क्या करूंगा, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म संस्थापनार्थ दुष्ट दुर्जन को उन्हें निग्रह करने के लिए, उनका वध करने के लिए और साधु सज्जनों का बोलबाला, उनकी सत्ता स्थापना करने के लिए मैं बार बार अवतार लूंगा। यही तो है। तो अपनी शक्ति भेजते ही रहते हैं, जब जब जरूरत उनको लगे शक्ति भेजते हैं। तो इससे अनुरूप यहाँ कहते हैं जब्राइले किया जोर। अब प्राणनाथ जी महाराज के अंदर क्या प्रकट हो गई कि जब्राइल मतलब राज्य का जोश प्रकट हुआ, राज्य के जोश के द्वारा वाणी प्रकट हो रही है। तो उन्हें बहुत जोश आया, उत्साह, उमंग और रोमांच हो रहे हैं और उन्हें लगा कि अब कोई कमी नहीं है। खोर मतलब कुछ भी अब कमी नहीं रही, पूर्ण हो गए, मतलब राज्य के दर्शन हो गए, श्यामा जी के दर्शन हो गए और वाणी अवतरित हो रही है। आत्मा का जो मन में दुख था, कष्ट था, क्यों ऐसा मेरे पर जुल्म हुआ, ऐसा कठिन परिस्थिति, ऐसी कठिन परिस्थिति मेरे पर क्यों आई, ये सब शंका कुशंकाएं आशंकाएं थी, वो नष्ट हो गई। अब हृदय आनंद और उल्लास से भर गया, आनंद उल्लसित हो गया, ये कहने का मतलब है। तो हम आगे शुरू करते हैं। कहते हैं और बानी निकसी मुख से सुकलाम जम्बूर के ज्यों ज्यों आयते उतरी उत्तम बाइये लिखी ए। देखो, अब यहाँ मैंने कल कहा था ना कि कुरान के अनुरूप खुदा ने इंसान के कल्याण के लिए, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए 4 ग्रंथ भेजे, जिसको वो पवित्र ग्रंथ मानते हैं, अलौकिक ग्रंथ मानते हैं। तो 4 ग्रंथ कल भी मैंने लिखवाया था, है ना। एक क्या है, हाँ, इसमें क्या कहा है, या पहले अंजीर कहा है, लेकिन इसका मूल है इंजील, ठीक है, पहला। दूसरा नंबर क्या है, हाँ, जबूर, ठीक है। तीसरा तौरात और चौथा कुरान। तो इस तरह से बोलते हैं कि खुदा ने ये 4 ग्रंथ इस तरह से मनुष्य के कल्याणार्थ ये पवित्र ग्रंथ भेजा। तो यह प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से अवतरित ग्रंथ को लालदास जी महाराज बता रहे हैं। देखो, सबसे पवित्र ग्रंथ तो यह है, जो तुम अंजीर बोलते हो, इंजील, जो परमात्मा के साथ में, खुदा के साथ में, खुदा के बंदे जो है उनका मिलन की बात करते हो, ये तो रास की बात है। प्राणनाथ जी महाराज ने जो रास उनके मुखारविंद से प्रकट हुई, वो परमात्मा और आत्मा का जो दिव्य मिलन, जिसको बोलते हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन वही रास है। तो रास का अर्थ है आनंद रसानाम समूह इति रास, जो आनंद का ही समूह हो, आनंद का रस का ही घनीभूत स्वरूप हो। रस है वो रास ही रस है, तो आनंद का घनीभूत स्वरूप वो रास है। तो प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से जो ज्ञान ग्रंथ, ज्ञान प्रकट हुआ, जिसको हम रास बोलते हैं, वही इंजील ग्रंथ है।
उससे महान, उससे अधिक रास का स्पष्टीकरण किसी ने किया ही नहीं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के साथ में अनंत गोपियों ने जिस तरह से अखंड महाराज की लीला रची, लीला की, वो सबसे पवित्र ग्रंथ, सबके कल्याणार्थ वही ग्रंथ प्रकट हुआ। इसलिए कहते हैं कि वो इंजील। और दूसरा, और वाणी निकसी मुख से, उसके बाद में प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से कौन सी वाणी निकली कि प्रकाश ग्रंथ, गुजराती ग्रंथ प्रकाश, जो गुजराती भाषा में है। तो इसको लालदास जी महाराज बताते हैं यही जबूर है। जो मुसलमान लोग जबूर मानते हैं, हम प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से निश्रित प्रकटीभूत जो ग्रंथ प्रकाश ग्रंथ है उसको जबूर मानते हैं। ज्यों ज्यों आयतें उतरी, बस जैसे जैसे आयतें मतलब चौपाइयाँ, जैसी जैसी चौपाइयाँ प्रकट हो गई प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से, उत्तम बाइये लिखी ए। देखो तब किस तरह से उत्तम बाई मतलब कौन पता है? उद्धव जी, जो प्राणनाथ जी महाराज के छोटे भाई है उद्धव जी, उनकी परमधाम का नाम है उत्तम बाई। तो उत्तम बाई ने, उद्धव जी ने ये चौपाई लिखी। प्राणनाथ जी महाराज तो आँख उनकी बंद होती थी जैसे बोलना शुरू करते थे, क्योंकि जोश में बोलते थे। इसलिए अब लिखते कैसे? कौन लिखता? जो सुनने वाले हैं, जो होश में है वही तो लिखेगा। प्राणनाथ जी महाराज तो जोश में है, जो होश में है वो लिखने का काम करेगा। लेकिन अब लिखने का काम किस तरह से करेंगे? तो कहते हैं कि तब तो क्या था, लकड़ी से भोजन बना करके तैयार करना होता था। ठीक है, तो लकड़ी से जब भोजन बनाते तो लकड़ी की कोयला बनता है ना, बस कोयले से दीवाल में लिखते थे। जैसे जैसे प्राणनाथ जी महाराज बोलते थे वैसे उत्तम बाई उद्धव जी दीवाल में लिखते जाते थे। तो यहाँ के उत्तम बाई लिखी है और कहते हैं कि ज्यों ज्यों उतरती गई त्यों त्यों किए जमे, फिर वहाँ से उतार के ले पुस्तक चढ़ाए तिन से। देखो अब जैसे जैसे उतरती गई वाणी, चौपाई उतरती गई, त्यों त्यों किए जमे। जमे मतलब एकत्रित करते गए, इकट्ठा करते गए। कहते फिर वहाँ से उतार के अब दीवार में कितने लिखेंगे? संभव है नहीं ना। तो हो सकता है ऐसा किया हो कि प्रारंभ में जैसे वाणी अवतरण होने लगी तो कोयला से लिखा हो, और नज़रबंद में थे, कुछ सामान तो मंगा ही सकते थे, रानियाँ सब देखती थी, तो उनसे फिर कागज़ और लेखनी कलम की व्यवस्था करवाई हो। अभी की जैसी लेखनी होती नहीं थी, कलम। पहले तो क्या था, वो मोर पिच और या तो बांस से वो नोकदार बना करके फिर स्याही में डुबो करके ऐसे लिखना होता था। स्याही भी घर में तैयार करते थे, बाजार में मिलता नहीं था, घर में ही तैयार करना होता था। वैसे हमने भी स्याही तैयार की है। हाँ, वो अब यहाँ तो क्या बोलते हैं पता नहीं। वो गुरांस एक फूल आता है लाल कलर का, वो पहाड़ी विस्तार में खूब होता है, तो उसको ला करके खूब पका करके वो रेड कलर का, लाल कलर की स्याही बनाते थे। तो इसी तरह से अन्य कलर की भी ऐसी स्याही बनती थी। तो वहाँ पर पेपर, कागज़ और स्याही और लेखनी ऐसे मंगा करके फिर उन्होंने क्या किया, दीवार से और पेपर में उतारने लगे, कागज़ में उतारने लगे। तो कहते फिर वहाँ से उतार के ले पुस्तक चढ़ाए तिन से। बस दीवार में जो लिखी हुई चौपाई है वो पुनः पुस्तक में चढ़ाया।
तो कहते हैं ए दोए किताबें उतरी अंजीर और जंबूर, सटरुति भी इन समय इश्क बिरह का उतरा नूर। अब हफ्सा में कौन कौन सा ग्रंथ, कितने ग्रंथ, कितनी चौपाई प्रकट हो गई यहाँ बताते हैं। ये दोए किताब, रास और प्रकाश, इंजील और जबूर। तो इस तरह से यहाँ उतरी रास और प्रकाश। सटरुति भी इन समय, सटरुति ग्रंथ, तो सटरुति ग्रंथ जो रास प्रकाश सठ ऋतु, वो ग्रंथ भी उसी समय वहाँ प्रकट हो गई। इश्क बिरह का उतरा नूर। बस सठ ऋतु ग्रंथ में क्या है, इश्क मतलब प्रेम, विरह मतलब विरह हो गया। तो प्रेम विरह का, प्रेम और विरह का वहाँ पर वर्णन है। सठ ऋतु ग्रंथ में प्रेम और विरह का वहाँ विशद वर्णन किया गया है। इस तरह से वहाँ पर यह ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट हो गया। कलश बीज इन समय उठा इत अंकुर, सो तब थे चढ़े दीव में, हुआ सूरत में मजकूर। अब यहाँ पर दूसरा बोलते हैं कलश बीज इन समय। जो कलश ग्रंथ, कलश जो गुजराती भाषा का ग्रंथ है, उसकी कहते हैं 2 चौपाई प्रबोधपुरी में, मतलब हफ्सा के मध्य वो अवतरित होती है। उठा इत अंकुर, अंकुर बीज मतलब अंकुर बीज मात्र वहाँ पर प्रकट हो गया। सो तब थे चढ़े दीव में। अब कलश कहाँ पूर्ण हुआ, कहते हैं जब प्राणनाथ जी महाराज जागनी महाअभियान के लिए जामनगर से प्रस्थान करते हैं, नौतनपुरी धाम से, तो कहाँ जाते हैं, दीव बंदर। तो दीव बंदर जाते हुए इसी यात्रा के दौरान कलश ग्रंथ के और प्रकरण भी यहाँ पर उतरते हैं। तो दीप बंदर में यहाँ कहते हैं कि सो तब थे चढ़े दीप में, हुआ सूरत में मजकूर। जब दीप बंदर गए वहाँ पर कुछ प्रकरण उतरे, फिर ये पूरा कहाँ हुआ, हुआ सूरत में मजकूर। बस पूर्ण कहाँ जा कर के हुआ, सूरत में जा कर के। तो हुआ सूरत में। जो कलश ग्रंथ की बात, हाँ कलश ग्रंथ जो गुजराती ग्रंथ है, तो ये जामनगर से उतरना, चौपाई उतरनी शुरू हो गई और यात्रा के दौरान कई प्रकरण दीप बंदर जाते हुए और बाद में पूर्ण सूरत में जाकर के कलश ग्रंथ पूर्ण हुआ। तो बेहद बानी उतरी दीव बंदर जल में, जब तैयार भई तब जाने सिर लगा आसमान में। तो यहाँ कहते हैं अब ये प्रकाश ग्रंथ की बात है। प्रकाश ग्रंथ, जो प्रकाश ग्रंथ में गुजराती ग्रंथ में बेहद बानी का एक प्रकरण है। तो बेहद बानी उतरी दीप बंदर जल में जाते हुए, मतलब वो नौका यात्रा, नाव में यात्रा कर रहे थे जलपोत में, तो उसमें बेहद वाणी प्रकट होती है। तो कहते हैं बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी, बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे होए गए पर काहू न जानी। वैसे ये अभी मैं जो चौपाई बोल रहा हूँ ये हिंदी में है, लेकिन गुजराती में भी यही चौपाई है। जैसे बाद में जैसे प्राणनाथ जी महाराज गुजरात से बाहर निकलते हैं, फिर इसी को हिंदी में रूपांतरित करते हैं, तो इसकी चौपाई है। तो बेहद वाणी कहाँ पर, प्रकाश ग्रंथ में जो बेहद वाणी है ये दीप बंदर जाते हुए जल यात्रा में यह प्रकट होती है। जब तैयार भई तब जाने सिर लगा आसमान में। बस ये पूर्ण रूप से तैयार हो गई, ग्रंथ तैयार हुआ, तो प्राणनाथ जी महाराज के हृदय में पूर्ण रूप से परमधाम का एक एक रहस्य खुल गया, आटी घुटी सब खुल गई, अब साक्षात्कार हो गया। तो मानो वे कहते हैं कि आसमान उन्होंने छू लिया, मानो मस्तक इतना मतलब वो गर्व से भर गया, खुशी से आनंद से ऊंचा हो गया कि मानो मैं
मैंने आसमान ही छू लिया हो। तो प्राणनाथ जी महाराज को ऐसा अनुभव, आनंद का अनुभव होता है कि ये बहुत बड़ा कार्य हो गया, ये सुंदर साथ के लिए और पूरे जगत के लिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो गया। इसलिए उन्हें बड़ा आनंद मिलता है, मानो ये आसमान ही छू लिया हो, स्पर्श कर लिया हो, ऐसा उन्हें अनुभव होता है। और रास की रामतें हुआ मेरते में विवेक, और कीर्तन वेदांत के राह में भय अनेक। और रास की अनेक जो रामत है वे जाकर के मेरता, जब जागनी यात्रा करते करते मेरता पहुँचे थे, राजस्थान मेरता, वहाँ पर भी कई प्रकरण अवतरित होते हैं। और कीर्तन वेदांत के राह में भय अनेक, तो जो कीर्तन है, कीर्तन ग्रंथ तो जामनगर से लेकर नौतनपुरी धाम से लेकर के पूरी यात्रा में जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ वो कीर्तन ग्रंथ, कीर्तन के प्रकरण उतरते जाते हैं। किसी एक स्थान पर कीर्तन के प्रकरण उतरे हों ऐसा नहीं है। नौतनपुरी धाम से लेकर सदगुरु जी के समय से लेकर के प्राणनाथ जी की पूरी जीवन यात्रा में जहाँ जहाँ वे गए वहाँ परिस्थिति, वहाँ का परिवेश और वहाँ की जो भी लोग हैं, लोगों की मानसिकता है, जनमानस को समझाने के लिए उसी परिस्थिति के अनुरूप होकर के वे कीर्तन तैयार करते थे। इसलिए कहा कि और कीर्तन वेदांत के राह में भय अनेक, जहाँ जहाँ गए अनेक कीर्तन, अनेक प्रकरण इस तरह से तैयार हो गए। और किताब तौरेत उतरी बीच सूरत, ताको कह्या कलश सनंद अनूप सहर वखत। तो यहाँ कहते हैं कि तौरेत, जो पहले कहा, जो कलश ग्रंथ को उन्होंने ये तौरेत है करके कहा, तो ये उत्तरी बीच सूरत में जाकर के ये पूरा ग्रंथ पूरा होता है। ताको कह्या कलश, तो उसका नामाभिधान किया कलश करके। सनंद अनूप सहर वखत, सनंद अनूप सहर वखत, अनूप सहर में सनंद ग्रंथ का अवतरण हुआ। अभी तक क्या क्या हुआ? रास, प्रकाश, सठ ऋतु और कलश की 2 चौपाई जामनगर में, और कलश पूर्ण हुआ सूरत में। ठीक है। सनंद कहाँ पर? अनूप शहर में। कीर्तन कहाँ पर? नौतनपुरी धाम से लेकर के पद्मावतीपुरी धाम तक, बीच में पूरी जागनी यात्रा में सदगुरु जी के समय से लेकर के पूरे प्राणनाथ जी के जीवन यात्रा में वो उतरता गया। ये कीर्तन सर्वदेशी इसलिए कहते हैं, सभी जगह उतरा कीर्तन। तो यहाँ कहते हैं और बाकी गुजराती भाषा फेर के करी भाषा हिंदुस्तान, ये जो वास्ते ब्रह्म सृष्टि के सुख पावे कर पहचान। अब यहाँ पर विशेष करके प्राणनाथ जी महाराज ने गुजरात से बाहर जब निकले, अनूप शहर की ओर जब गए, वहाँ पर 2 ग्रंथ, जो प्रकाश गुजराती एवं कलश गुजराती, इन 2 ग्रंथों को हिंदी में रूपांतरित किया। ये कहाँ पर? तो कहते हैं अनूप शहर में। तो वहाँ अनूप शहर में बैठ करके वे ऐसा 2 ग्रंथों को हिंदी में रूपांतरित करते हैं। अब उधर तो गुजराती भाषा लोग नहीं समझ पाते, इसलिए सबको समझ में आए, सबको सरल हो, और ये विशेष ज्ञान को सबकी ज़रूरत पड़ेगी, ज्ञान की ज़रूरत, सब इस ज्ञान का लाभ लें, इस भाव से उन्होंने इसे हिंदी में पुनः रूपांतरित किया। तो कहते हैं गुजराती भाषा फेर के करी भाषा हिंदुस्तान। इससे क्या होगा? ये जो वास्ते ब्रह्म सृष्टि के सुंदर साथ के लिए, सुंदर साथ की जागनी के लिए, ये पाकर के सुख पावे कर पहचान, बस ये पढ़ करके
उन्हें स्वयं के विषय में पहचान होगी, सद्गुरु जी के विषय में पहचान होगी। पूरा परमधाम से लेकर के जागनी तक, परमधाम, ब्रज, रास, जागनी, ये सारा का वृत्तांत है ना, प्रकाश में है, कलश में है, पूर्ण रूप से दिया गया है। तो सद्गुरु का महत्व क्या है हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन का महत्व क्या है, हम किस लिए इस संसार में आए हैं, हमारा आने का हेतु क्या है, और हम पुनः यहाँ से कहाँ लौटेंगे, ये सारा विषय प्रकाश और कलश में विद्यमान है। इसलिए सबको इसका लाभ मिले, इसके लिए गुजराती से हिंदी में रूपांतरित प्राणनाथ जी महाराज ने किया। आगे कहते, केतिक बानी धनिय की, रामनगर में भया मूला, तहाँ से विस्तार भया परना में बड़ा तूला। बस कितनी वाणी है, वो रामनगर में भी अवतरित होती है। तो तहाँ से विस्तार भया, वहाँ उतरना शुरू होती है वाणी, फिर वहाँ जाकर के भया परना में बड़ा तूल, बस विस्तार हुआ। तूल मतलब बहुत बड़ा विस्तार हो गया पन्ना में जाकर के, जो रामनगर में उतरनी शुरू हो गई थी। जैसे कलश ग्रंथ का अवतरण का प्रारंभ कहाँ हुआ, नौतनपुरी धाम में, मतलब जामनगर में। तो इसका विस्तार पूर्ण कहाँ हुआ, सूरत में। तो इसी तरह से कितने ग्रंथ, खुलासा, खिलवत आदि कितने ग्रंथ उतरना शुरू रामनगर में हुआ, फिर बाद में जाकर के पन्ना में जाकर के ये पूर्ण होता है। तो तहाँ से विस्तार भया परना में बड़ा तूल। और बानी फिरकान की, हदीस मोहम्मद अलैहिस्सलाम, भई सो सारी परनामिने बिच दीन इस्लामिया कहते हैं। जो कुरान पक्ष की जो वाणी है, कतेब पक्ष की जो वाणी है, तो क्या खुलासा, खिलवत, मार्फत और क्यामत, इसको बोलते हैं। और बानी फिरकान की, कुरान और हदीस को समझाने के लिए जो वाणी है, हदीस मोहम्मद अलैहिस्सलाम, जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम मुहम्मद के लिए बोलते हैं, मुहम्मद के द्वारा जो प्रकटित जो हदीस है, कुरान है, उस पक्ष के जो खुलासा, खिलवत, मार्फत, क्यामत, ये सारे भई सो सारी परनामिने बिच दीन इस्लाम, बस पन्ना में जाकर के यह पूर्ण हो गए, पन्ना में उतरते हैं। जो प्रदक्षिणा निज धाम की, सातों स्वरूप श्रीराज, सो सारे परनामिने वास्ते सयन के सुख काज। तो यहाँ कहते हैं जो निज धाम की 7 परिक्रमा, जो परिक्रमा ग्रंथ में वर्णन है, परम धाम की 7 परिक्रमा, ये परमधाम की 7 परिक्रमा का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में है। और जो श्रृंगार है उसमें श्री राज का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, उनके वस्त्र आभूषण सब का वर्णन किसमें है, श्रृंगार ग्रंथ में। ये कहने का मतलब परमधाम 25 पक्ष का वर्णन, 7 परिक्रमा का वर्णन, ये पूरा आ गया 25 पक्ष में 7 परिक्रमा उसी में वर्णन है। और राज्य श्यामा जी सारे के सारे सुंदर 7 सबके स्वरूप शोभा का वर्णन श्रृंगार ग्रंथ में, श्रृंगार जिसका नाम ही है, ये सब सो सारे परनामिने वास्ते संयन के सुख काज, वो सब ही पन्ना में विराजमान। जब प्राणनाथ जी महाराज पद्मावतीपुरी धाम में विराजमान है, वहाँ पर क्या क्या परिक्रमा, सागर, श्रृंगार और क्यामत नामा ग्रंथ, छोटा क्यामत नामा ग्रंथ भी वहीं पर पन्ना में अवतरित होता है। और खुलासा खिलौत रामनगर में शुरू होकर के पन्ना में जाकर के पूर्ण होते हैं। और परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी और क्यामत नामा छोटा, ये सभी पद्मावतीपुरी धाम में ही वहीं उतरते हैं, वहीं पूर्ण होते हैं। और एक ग्रंथ है जो क्यामत नामा बड़ा ग्रंथ,
ये चित्रकूट में जब प्राणनाथ जी महाराज 1 साल तक चित्रकूट में रहे थे वहाँ पर अवतरित होता है। ये सारा यहाँ पर दिया गया कि सो सारे परिणामिने वास्ते सय्यन के सुख काज, एक खिलवत और सागर केतिक बानी और सो हुई मोमिन वास्ते मजल परना ठौर। और इसके साथ साथ में जो मैंने पहले ही कहा, इसके जो खिलवत और सागर भी वहीं पर पन्ना में पद्मावतीपुरी धाम में ही अवतरित होते हैं। सो हुई मोमिन वास्ते सुंदर साथ के लिए मजल परना ठौर। जब मजल पन्ना में प्राणनाथ जी महाराज का मजल पन्ना पहुंचा, वो वहाँ जाकर के विराजमान हो गए, तो वहाँ पर वाणी अवतरित इस तरह से होती है। तो अब कहाँ कहाँ हुआ समझ में आया? रास, प्रकाश, गुजराती, षट ऋतु पूर्ण होते हैं जामनगर में, प्रबोधपुरी में, जिसको ये पूरे जामनगर को नौतनपुरी धाम कहा जाता है। तो नौतनपुरी में क्या क्या? रास, प्रकाश गुजराती, षट ऋतु और कलश गुजराती की 2 चौपाई नौतनपुरी धाम में प्रकट होती है। और रास की कुछ रामतें और रास ग्रंथ के जो प्रारंभ के 5 प्रकरण है, मोहजल के प्रकरण, ये मोहजल के प्रकरण दीप बंदर में उतरते हैं, और रास की कुछ रामतें हैं मेरता में उतरते हैं। और जो कलश पूर्ण कहाँ होता है? सूरत में। उतरना यहाँ शुरू, पूर्ण सूरत में। और प्रकाश ग्रंथ में जो बेहद्दवाणी है, ये बेहद्दवाणी प्राणनाथ जी जब दीप बंदर जाते हैं तो मार्ग में समुद्र पार करके जाना होता है, तो उस समुद्र के बीच में देखिए अभी की तरह ऐसे चल के नहीं गया। अभी तो हमें क्या लगता है वो सीधा हम ऊना पहुँचे और ऊना से थोड़ा आगे थोड़ा सा समुद्र भाग मिलता है, उतना ही होगा ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है। जामनगर से जहाज, जामनगर से उस समय जो चलते थे जलपोत वगैरह जामनगर से ही चलते थे, इसलिए ये पूरी समुद्र यात्रा जल की ही यात्रा करते थे, स्थल यात्रा बहुत कम करते थे। तो जामनगर से जहाज में जाते हुए दीप बंदर पहुंचते हुए इसी समुद्र में बेहद्दवाणी प्रकट होती है। ठीक। और बाकी अब क्या रहा? सनंद। सनंद ग्रंथ कहाँ अवतरित हुआ? अनूप शहर में। और अनूप शहर में 2 ग्रंथ का गुजराती का हिंदी किया। कौन कौन सा? गुजराती प्रकाश और कलश, प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती का हिंदी में बनाया अनूप शहर में। ठीक। अब किरंतन कहाँ उतरा? सर्वदेशी नौतनपुरी धाम से लेकर के पद्मावतीपुरी धाम तक पूरा ये यात्रा में किरंतन उतरा। ठीक। अब किरंतन के बाद में कौन सा ग्रंथ आता है? खुलासा। तो खुलासा ग्रंथ, यहाँ कहा ना खुलासा ग्रंथ, वो रामनगर में शुरू हुआ और पूर्ण हुआ कहाँ पर? पद्मावतीपुरी धाम पर। खुलासा के बाद में खिलवत, वो पद्मावतीपुरी धाम में उतरा। फिर खिलवत के बाद में क्या आता है? परिक्रमा। परिक्रमा ग्रंथ, जो परिक्रमा ग्रंथ में परमधाम की परिक्रमा 25 पक्ष का वर्णन है, ये पूर्ण रूप से पद्मावतीपुरी धाम में अवतरित हुआ। और परिक्रमा के बाद में सागर है ना, परमधाम का पूर्ण रूप से वर्णन 8 सागर का वर्णन है, तो यह भी पद्मावतीपुरी धाम में। और श्रृंगार, उसके बाद में क्या आता है? श्रृंगार, राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, सुंदर साथ का श्रृंगार, ये सब का वर्णन है श्रृंगार ग्रंथ में, ये अभी पद्मावतीपुरी धाम में। और श्रृंगार के बाद में सिंधी, सिंधी ग्रंथ भी पद्मावतीपुरी धाम में। और उसके बाद में मार्फत, मार्फत ग्रंथ वहीं पर अवतरित हो गया। और क़यामत, क़यामत नामा है। क़यामत नामा एक छोटा है एक बड़ा है। छोटा क़यामत नामा पद्मावतीपुरी धाम में और बड़ा क़यामत नामा चित्रकूट में। इस तरह से अवतरित होकर के वाणी अवतरण पूर्ण होता है।
तो श्री महामती कहे ए मोमिनो ए हादी मेहदी इमाम, ताकि बितक और कहूँ जो नूर दीन इस्लाम। तो लालदास जी महाराज यहाँ कहते हैं, सुंदर शाह जी जो प्राणनाथ जी महाराज का परिचय देते हुए कहते हैं, तो ये कौन है? ये हादी स्वरूप यही है। हादी मतलब सद्गुरु स्वरूप वही है, क्योंकि सद्गुरु जी इनके हृदय में बैठे हुए हैं, इसलिए ये सद्गुरु स्वरूप हैं। ये स्थापक है, धर्म स्थापक, धर्म की जिन्होंने स्थापना की, ऐसे सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज इनके हृदय में हैं। मेहदी है जिस सद्गुरु जी ने स्थापना किया और प्राणनाथ जी ने क्या किया? प्रवर्धन किया, उसको फैलाया। तो कहते हैं स्थापना करने का कार्य करने वाले देवचंद्र जी महाराज एवं प्रवर्धन करने वाले स्वयं प्राणनाथ जी एवं आखिरी इमाम बोलते हैं, जैसे आखिरी जमाने के खाबंद जो इमाम के रूप में प्रकट होंगे और सबको ज्ञान का प्रकाश देकर के सबको मुक्त कराएंगे, ऐसा कुरान में कहा। तो लालदास जी महाराज कहते हैं कि अब अंधकार में बैठने का समय नहीं है, कि प्राणनाथ जी महाराज ही हादी कहो, मेहंदी कहो, इमाम कहो, हे मुसलमानों यही है, तुम आकर के इनके दर्शन करो, इनका ज्ञान श्रवण करो, ब्रह्म ज्ञान लेकर के, और अपने दिल में जो भी अंधकार है उसको हटा लो, और जो क़यामत की घड़ी का राह देख रहे हो, अब देखने की ज़रूरत नहीं है, क़यामत की घड़ी आ गई है। तो आखिरी ज़माने के खावंद जो परमा खुदा अल्लाह ने जो भेजा, तो साक्षात परमात्मा स्वरूप है, हादी मेहदी इमाम जिनके अंदर विराजमान हैं, वो प्राणनाथ जी महाराज अब आ गए हैं, ताकि बितक और कहूँ जो नूर दीन इस्लाम। इतना ही नहीं, बस उनका वितक है, उनकी कहानी है, बस उनकी जीवनी है, मैं और भी आगे बताने वाला हूँ। जो नूर दीन इस्लाम, जो उनका जीवन, और इसे सुनने से क्या होगा? नूर मतलब प्रकाश, दीन मतलब धर्म, इस्लाम मतलब ये आत्मिक धर्म, अध्यात्म धर्म, निजानंद धर्म का प्रकाश होगा। स्वयं को निजानंद की अनुभूति होगी, जिनके कार्य से, जिनकी जीवनी श्रवण करने से, जिनके कार्य पर विचार करने से हमें स्वयं का अनुभव होगा, वो ज्ञान मिलेगा, वो प्रकाश मिलेगा। तो यह धर्म का नींव है, बुनियाद है, ऐसा लालदास जी महाराज इस तरह से बताते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज यहीं पर रखते हैं, प्रकरण पूर्ण हुआ तो सभी चौपाई दोहराएंगे। श्री महामति कै मोमिनो, ए हादी महदी इमाम, ताकि बितका और कहूँ जो नूर दिन इस्लाम। जो नूर दिन इस्लाम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।